जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, मैथ का, ठीक है, तो उसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आप लोग ये जान लीजिए, आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आपका जो है यही सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा कि आप जो है ये सब क्वेश्चन को रिवाइज़ किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए तो इसको रिवाइज़ कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका लगभग है ना यही सब क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है, ठीक है ना। बस नंबर वगैरह चेंज रहेगा, बाद बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज गुणन ठीक है सेक्शन ए का, जो कि आपको पता है कि 6 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, टोटल 12 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 को ही बनाना है, ठीक है। तो हम 8 क्वेश्चन ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है ना 96 और 404 का जो है एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आसान है, बहुत आसान है, आप फैक्टर निकाल के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है ना इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी रिवाइज कर लें। फिर देखिए 31 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा सकता है, बताइए कि 35 बाय है ना 40 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, 40 का फैक्टर, ठीक है। तो 2 से लग जाएगा कितने बार, 20 बार में, 2 से लग जाएगा 10 बार में, है ना, 2 से लग जाएगा 5 बार में, यानी कि 2 का पावर 3 आ गया इंटू 5 आ गया। यानी कि जब भी 2 और 5 आ जाता है तो आपको पता है कैसा होता है, ये शांत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिएगा, है ना 31 में ही तीसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। 306 तथा 657 का है ना महत्तम यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 9, है ना, ठीक है। और 306 तथा 657 का जो है लघुत्तम यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम इसको तो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको इससे गुना कर दिए, बट्टे में जो है आप एचसीएफ लिख दीजिएगा 9 को, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा, है ना। यानी कि क्या करिए 306 गुना 657 बट्टे में 9 आप काटिएगा, आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 32 नंबर क्वेश्चन में आपका आ सकता है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका जो है ना शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको दिया हुआ, ठीक है। तो योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, है ना, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, है ना, क्या होता है माइनस बी बाई ए, और क्या होता है सी बाई ए, है ना, ये ना होता है सी बाई ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी पे जो है क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस नंबर आपका कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन फिक्स के रहेगा, ठीक है। या फिर 32 में एक और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। आपका जैसे पी एक्स दिया हुआ रहेगा और जी एक्स दिया हुआ, ठीक है। आपको भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसको बीच में रखना पड़ेगा और जी एक्स को स्टार्टिंग में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसे करके इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यही दोनों में से कोई एक आएगा 32 नंबर, ठीक है। आगे देखिए 33 पे क्या है देखिएगा, मान लीजिए है ना त्रिभुज ए बी सी है ना समतल त्रिभुज ई एफ है, और इसके जो है क्षेत्रफल क्रमशः जो है ये और ये दिया हुआ, ठीक है। यदि ई एफ आपका इतना दिया हो तो बी सी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बी सी आपका है ना, अब कैसे फॉर्मूला लगाइएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका तो क्या होता है बी सी का स्क्वायर, है ना, बटे ई एफ का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है बताइएगा, है ना 64 दिया हुआ, 64 बटे में कितना 121 है, 121 इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ, बी सी आपका देखिएगा यहाँ पे कितना है नहीं पता, तो बी सी रहने दीजिए, बटे में ई एफ कितना दिया तो 15.4 दिया हुआ, इसका स्क्वायर करिएगा, ठीक है। अब चूंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, इसका जब हटा दीजिए यहाँ पे ये रूट में चल जाएगा, इसका फैक्टर निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीपल करिए आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है ना। आपका 34 नंबर पे कैसा क्वेश्चन रह सकता है, देखिएगा यहाँ पे 34 फिक्स है, आपका 34 नंबर पे ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो बिंदु आपका जो है 2 - 5 और -2 और 9 से समदोष है, ठीक है। समदोष है यानी कि जब भी समदोष बोलेगा यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए 34 नंबर में यानी कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पक्का फिक्स रखिए, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 माइनस है ना y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो समदोष वाला क्वेश्चन जो है अब आपको मॉडल सेट में आपको प्रोवाइड कर दिए थे, आप उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा समदोष वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, है ना बिंदु जो है ए आपका दिया हुआ बी दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, बीच की दूरी है ना ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका इसमें भी यही फॉर्मूला गया दूरी सूत्र वाला, है ना, ये एकदम आसान है, इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर में क्या रह सकता है, मान निकालिए, ठीक है। आपको मान निकालने बोल सकता है, ठीक है। तो मान कैसे निकलेगा, जब आपको क्या होगा सबका वैल्यू याद होगा, ठीक है। साइन थीटा साइन 3 डिग्री वैल्यू, साइन 45 डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू आपको याद करने वाला है, आपको ट्रिक वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। चैप्टर 8 का जो है आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको 8.1 में ही मिल जाएगा, ठीक है, वो वीडियो, है ना, ताकि जो है आप ये क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सेकंड क्या है देखिएगा 35 में, अगर दूसरा, ठीक है, ये नहीं दिया तो ये दे देगा, ठीक है। 10a क्या दिया हो 4/3, तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका फॉर्मूला एकदम आसान वाला है, ठीक है। पी वाई है ना क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद वाला,
है ना, और हरी हरी बॉल वाला, ठीक है, हरी हरी बॉल, ठीक है। यहाँ पे ये साइन हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा, ये नीचे सॉरी ये कोट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कोसेक हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे आप बना दीजिएगा, है ना, ठीक है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या देखिएगा, है ना, क्या बोला जाए, एक वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका परिधि आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको मॉडल सेट में प्रोवाइड कर दिए, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो कि आपका शायद चैप्टर 13 का ऐसा है, ठीक है। तो आप 13 या 12 का ही है, ठीक है। आप क्या करिएगा, आप हमारे चैनल के पेज में जाइएगा, 100 मार्क्स गिफ्ट वाला जो वीडियो होगा ना, 100 मार्क्स गिफ्ट करके, ठीक है, होगा प्ले लिस्ट, ठीक है। उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन हम करवाए हुए, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम करवाए हुए, तो एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं देखे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 क्या है देखिएगा, एक पाँच से होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2-3 और क्वेश्चन जो है हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए प्रायिकता का, ठीक है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि जो है आपका एक भी क्वेश्चन प्रायिकता से नहीं छूटेगा, ठीक है। 38 में जो है प्रायिकता का क्वेश्चन रहेगा फिक्स है ना, या तो ये क्वेश्चन रहेगा या तो और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, जो कि उस वीडियो को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे सेक्शन बी का बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए आपका 8 क्वेश्चन हम बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन बी में क्या दिखेगा, ये जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें भी 8 को क्वेश्चन है, लेकिन आपको कितना बनाना है, 6 को ही बनाना है, ठीक है। ये 18 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या क्वेश्चन जो है आ सकता है आपका, ठीक है। सबसे पहले √5 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले परिमेय मानिएगा, उसके बाद अपरिमेय मानिएगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। और 39 नंबर में ही एक और क्वेश्चन आपको ये वाला आ सकता है, 6³ है ना 1, 6³ 3, 6³ 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। A = BQ+R, ठीक है। और R को जो है आपको कुछ भी मान लेना, संभावित सक्सेसफुल है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। और आपको इस तरह से आपको निकाल देना है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, 40 नंबर देखिएगा क्या है, ठीक है। समीकरण योग में जो है आपका ये दिया हुआ है और एक यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, ग्राफी विधि द्वारा हल करना, ठीक है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ वाला आपको मॉडल सेट जो है बनाए थे वीडियो, तो आपको उसमें प्रोवाइड कर दिए थे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 41 में देखिएगा क्या है, किसी एपी का प्रथम पद आपका 5 दिया हुआ है, अंतिम पद जो है आपका 42 दिया हुआ है, तो योग जो है 400 दिया हुआ है, ठीक है। पदों की संख्या यानी कि आपको n निकालना है और सारबंध यानी कि d निकालना है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आपको फिक्स है, एपी वाला क्वेश्चन एक रहेगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए, एन वाला, एन इक्वल क्या होता है ना, A+n-1 × d, है ना। और एक होता है आपका फॉर्मूला एस एन वाला, ठीक है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, सॉरी एक मिनट, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1, है ना, इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन जो है ये वाला बन जाएगा, ठीक है। पहले एन का फॉर्मूला लगेगा, फिर एस एन का फॉर्मूला लगेगा, आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, है ना, 42 नंबर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके है ना बिंदु ए आपका दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। तो ये देखिए 42 नंबर फिक्स से आपको जो है ना ये अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू है ना m1 है ना x2 है ना प्लस m2 x1 m2 x1 है ना बटे में m1 + m2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक्स का। और वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बस एक्स के जगह पे वाई आ जाता है, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ठीक है। इस फॉर्मूला पे जो है ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मॉडल सेट का क्वेश्चन में भी आपको दिए हुए, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको सोल्यूशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्या दिखेगा, है ना, बिंदु आपका ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, आपको क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, एकदम आसान लोग क्वेश्चन, ठीक है। 43 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आपका देगा, है ना। तो आप फार्मूला को आपको रट के चल जाना, क्या फॉर्मूला होगा बताइएगा, ठीक है। 1/2 है ना इंटू x1 इंटू y2 - y3, y2 - y3 है ना, फिर प्लस x2 लिखना है, x2 लिखना है, y3 - y1 लिखना है, y1 लिखना है, फिर प्लस आपको क्या लिखना है, प्लस आपको लिखना है x3 है ना, और y1 - y2 लिखना है। ये फॉर्मूला आपको बना देना है, इस पर क्वेश्चन जो है फिक्स है कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बस नंबर आपका चेंज रहेगा, बाद बाकी जो है आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फिक्स रहेगा, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना और उसको बना देना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 44 नंबर, ठीक है। तो 44 नंबर जो है ये आपको क्या करना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला आता है क्वेश्चन तो आप बनाइएगा, नहीं आता तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर किसी को आसान लगता है, किसी को हार्ड लगता है, तो जैसे आपको अच्छा, ठीक है। क्योंकि 8 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मात्र 6 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्या है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, ठीक है। और केंद्र से जो है 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से है ना वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, ठीक है। तो आपको जो है ये क्या है, आपका रचना वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रचना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक आपको इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जैसे कि 7.6 वाला जो होता है रचना वाला क्वेश्चन, ठीक है ना।
आपका जो है ये 7/, शायद 8 था, ठीक है, ऐसे ही करके था, है ना। सॉरी 7/5 था, सॉरी, है ना, ठीक है, शायद 7/5, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना था, है ना, आपको क्या करना था, है ना, जैसे दूरी लेना था, इससे जो है आपको उतना बार कटना था, ठीक है। 7/5 कितना होता है, 12, शायद 13 था, ठीक है, जो भी कुछ था, ठीक है। ऐसे जो है आपको कट करना है, इसको मिलाना था, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे कौन बनाया था, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है आपको आप बताए हुए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ठीक है। ये आपका है ना, मान लीजिए ये 5 है और ये 7, इस तरह से अनुपात में बढ़ जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे रचना वाला, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और एक आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो ये इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मॉडल सेट में क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे देखिएगा 46 नंबर क्या है, तो ये आपका जो है हम क्या किए, मॉडल सेट में जो है ना, आपको बताए हुए, ठीक है। ये क्या है, इट्स है ना, जो आपका छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आसान वाला क्वेश्चन, ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडल सेट में ये आपको वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडल सेट से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। और प्लस अगर आपको और भी इच्छा है तो देखिएगा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो है आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ना, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन का बात करें, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। यही सब बनेगा आपका फिक्स है कि, है ना, आराम से जो है 50 में 50 एक भी छूटेगा नहीं। और एमसीक्यू के लिए भी आपको हम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। जो कि आपका मॉडल सेट पहला, और दूसरा क्या है, आपका प्रीवियस ईयर जो है आपका मॉडल सेट था, उसको भी करवा दिए प्रोवाइड, ठीक है। और चैप्टर वाइज आपको हम एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। 47 क्या दिखेगा, है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है। आपको क्या करना है, ये है ना, इसको जो है आपको क्या विविधता ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। और मूल है ना, यानी कि एक्स वाला फॉर्मूला है ना, क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। इस पर जो है सेपरेट हम 5 मार्क्स का गिफ्ट आपको वीडियो बनाए हुए, आप उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1-2 होमवर्क भी दिए थे, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। 48 में देखिएगा, यहाँ पे सॉरी 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 थ्योरम है, ठीक है। चारों थ्योरम जो है हम आपको चैप्टर 6 वाला वीडियो दिखेगा, 5 मार्क्स गिफ्ट करके है, ठीक है। चारों थ्योरम बता दिए, तो आप उसको रिवाइज नहीं किए तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आगे 51 देखिएगा, यहाँ पे है ना, क्या क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। 51 में धातु की चादर से बना, ठीक है। और यहाँ पे 49 आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको अगर वो अच्छा लगता है उसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 51 देखिएगा, यहाँ पे क्या है ना, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला है ना एक बर्तन शंकु की छिन्नक आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है आपका इस से जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक और पानी पीने वाला गिलास, ठीक है। ये सभी आपको शायद 13.4 में मिलेगा, ठीक है। ये 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ठीक है। एक तोड़ की टोपी वाला, ठीक है, एक शंकु की छिनक तिरे है ना, इस तरह से जो है यहाँ पे वक्र क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको रिवाइज करके चल जाना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो है आपका 52 नंबर में क्या रहेगा, ठीक है, माध्य, माध्य, है ना, माध्यक, माध्यक और बहुलक, ठीक है, बहुलक वाला, ठीक है, बहुलक वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो आपका माध्य का बहुलक का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका इस पर सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है 5 मार्क्स गिफ्ट करके, ठीक है। चैप्टर जो है आपका ये 14 वाला है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका यहाँ से 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक जय हिंद, जय भारत।